मैं तो विकास और मोदी को जानता हूँ, डेवलपमेंट एंड नरेंद्र मोदी। मोदी का मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहता हूँ, मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मोदी का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। एक बार फिर से कैमरे में देख के बोलो, इधर कैमरा। मोदी जी का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। ऐसा है, लोग बात कहते हैं कि मोदी जी इंसान है, मैं तो उन्हें देवता मानता हूँ। मोदी जी को देवता मानता हूँ, और सही मायने में तो वो जीते जी भगवान है मोदी जी। बिल्कुल। जी सवाल है बेसिकली मेरा, हम समझते हैं कि जो मुसलमान है ना, जो हिंदुस्तान के अंदर है, वो बड़े ही बुरे हालात पे है, और मतलब बड़े कत्लो गारत और ये सारी चीजें ऐसे ही है ना। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ का जो मोदी है वो तो बड़ा ही, हम कहते हैं कि खतरनाक है भाई, ऐसे है तो वैसे है, जालिम है, जालिम है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो मोदी को अगर हम कहें तो वो हमारी नज़र में तो जालिम है, क्या वहाँ के मुसलमानों की नज़र में भी जालिम है या फिर नहीं? जालिम है, बिल्कुल जालिम है, वहाँ के जालिम है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, वहाँ के एक मुसलमान हैं, वो कुछ कह रहे हैं और मैं हैरान हो गई सुन के कि वहाँ के मुसलमान ऐसा कह भी सकते हैं। इंसान तो है, इससे तो इनकार नहीं है, इंसान है, लेकिन है जालिम है, काफिर है। ये देखें ना, इसके In Spain, 14 individuals have been arrested in various provinces: Barcelona, Guipuzcoa, Valencia, Alava, Lleida, and La Rioja, for their alleged involvement with the Pakistani origin movement and engaging in acts of indoctrination, as well as promoting and praising terrorism. Pakistan must stop! Stand with! तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हैं मैडम, आपसे जानना ये चाहेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है पिछले इतने सालों से जो वहाँ पर पाकिस्तान कर रहा है, दुनिया तक जो सही तस्वीर है वो क्यों नहीं आ पा रही है? देखिए, दो रीजंस हैं। एक तो ये कि दुनिया तक आवाज़ तो पहुंच रही है, और आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये सब कुछ छुपाया नहीं जा सकता जो वो हमारे साथ कर रहे हैं। यानी जब बलूचों के घर जल रहे हैं, गांव जल रहे हैं, बाग जल रहे हैं और जिंदा जलाया जा रहा है हमें, तो वो सब तो सर्वेलेंस में तो उनके आता है, उन्हें पता है। दूसरी एक रीज़न ये है कि थिक वॉल है, थिक ब्लैकआउट है मीडिया का। मीडिया को इजाज़त नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ जा नहीं सकता। पाकिस्तानी मीडिया आर्मी के कंट्रोल में है, पाकिस्तानी। Vulnerable white English girls, sometimes in care, sometimes who are in challenging circumstances, being pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men. टर्की में गंदी टिकटॉक वीडियोस बनाने पर पाकिस्तानी लड़कों के खिलाफ बैकलैश। जीवे जीवे पाकिस्तान गाने वाले मुल्क में इन वीडियोस की वजह से पाकिस्तानियों की बहुत बदनामी हुई है। यहाँ तक कि जीवे जीवे पाकिस्तान तो छोड़, टर्की में एंटी पाकिस्तान ट्रेंड चले। म्यूजिक कैसा लगा मेरा मजाक? कि भाई मोदी तो हमारे लिए एक ऐसा इंसान है कि भाई उसने सारी डेवलपमेंट कर दी, उसने हमारे जो हैं चार चांद लगा दिया हमारे ऊपर। तो क्या समझते हैं कि मोदी ने सच में कुछ भी नहीं किया? मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को कत्ल गारत हो रहा है, मुसलमानों के साथ बहुत बुरा उनका अशर हो रहा है। वहाँ देख सकते तो हम देखते हैं कि मुसलमान बड़ी बड़ी ओहदों पे हैं। आप कश्मीर को देखें ना, कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर में मुसलमान नहीं है क्या? कश्मीर में कत्ल गारत नहीं हो रहा, अजमत दरी नहीं हो रही, लोगों को जनाब वाला मासूर नहीं किया हुआ। तो ये बाकी भी हिंदुस्तान में यही होता है, लेकिन ये है कि ये चीज़ें मीडिया से दूर होती हैं। नहीं अंकल, ये चीज़ हमें अगर नज़र आ रही है तो हमारे पड़ोसी जो मुस्लिम मुल्क हैं, चाहे वो सऊदीया वाले हैं, जो दूसरे ममालिक वाले हैं, उनको क्यों नहीं नज़र आ रही? सऊदी वाले तो जा उधर जाते हैं। उनको तो फ़लस्तीन नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। अरे चाचा, उन लोग को नज़र नहीं आ रहा, आपको तो नज़र आ रहा है भाई। उन लोग को भाई चलो अंधे हैं, आप तो दिखाई दे रहा है आपकी आंखों से कि भाई वहाँ पर जुल्म हो रहा है, तो चाहिए बचाने। भाई क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? उन लोग की जाने जा रही है, जाइए बचाइए। क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? नहीं जाएंगे? ओ हो, आपको पता है कि आपको वहाँ ठोक दिया जाएगा।
नहीं हम नहीं जाएंगे, दूसरों को हम भेजेंगे। बड़े जालिम छाप मुसलमान है भाई आप। दूसरों पर जुल्म हो रहा है भाई, जम्मू कश्मीर में जुल्म हो रहा है तो आइए, आप क्या कर रहे हैं? गोला बारूद बंदूक बंदूक लेकर आइए, उसमें तो आप लोग आगे हैं। तो पहुंचिए कश्मीर में बंदूक बंदूक लेकर, AK-47 लेकर कश्मीरियों को आज़ाद करने के लिए आइए। देखिए हम भी भाई आपका स्वागत करेंगे बढ़िया से। आप खाली पाकिस्तान में बैठे बैठे खाली फेंकते हैं कि हाँ यहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ जुल्म हो रहा है, लेकिन हम जाएंगे नहीं, दूसरों को भेजेंगे। भाई जुल्म हो रहा तो आप आइए, जाइए फिलिस्तीन उन लोगों को बेचारों को बचाने के लिए, तब ना हम समझें कि भाई हाँ तुम असली मुसलमान हो। तुम यार जाले छाप मुसलमान हो, यही बैठे बैठे जुल्म हो रहा है जुल्म हो रहा है, लेकिन हम नहीं जाएंगे बचाने के लिए, हम दूसरों को भेजेंगे। तो भाई आपको अगर सच्चे मुसलमान हैं, अगर सच में आप लोग को हमदर्दी है उन लोगों के लिए, तो आप यहाँ मत बैठिए, आप तुरंत निकलिए उन लोगों को बचाने के लिए। लेकिन आप लोग जाएंगे नहीं, आप लोग को पता है कि हम जाएंगे तो फिर वहाँ पास आ नहीं पाएंगे। इस उम्र में भाई आप छोड़िए क्या बोला जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इंडिया की है, आप इंडिया में खुश हैं? इंडिया की नहीं हूँ भाई, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं सच पे बात कर रही हूँ। इंडिया से है। लो सच बोलने को आप कह रही कि मोहब्बत उनसे है, तो मैं तो सच बोल रही हूँ। तो दिल नहीं मानता, आपका दिल मानता तो ठीक है। आपका दिल नहीं मानता? मेरा दिल नहीं मानता। चाहे कोई वो देखिए इतने प्रूफ के बन के आज मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि इतना कुछ किया उन्होंने, तो किया उन्होंने नहीं कर सकते। किया उन्होंने, उनका दिल साफ नहीं है। उनका दिल साफ? हाँ, हमारा दिल उनके लिए साफ। कुछ और है, करते कुछ और है। हमारा दिल उनके लिए साफ? हाँ हमारा दिल साफ है। हम जो मुसलमान हैं, हम जो बात कह देते हैं हम वही करते हैं, लेकिन जो बातें वो करते हैं वो मुकर जाते हैं। हमने क्या उनके, अब तक मुझे ये बताया कि हमने कौन सा हाथ बढ़ाया? ड्रामा कर रहे हैं वो, तो करते ड्रामा हमेशा। नहीं बेटा, जो भी उन्होंने किया उनका कोई मसूबा होगा तबाही बर्बादी में, बाद में वो कोई इंतकाम जरूर लेंगे, जरूर बदला लेंगे। वो अगर वो हमारे साथ कुछ अच्छा भी करते हैं, फिर भी हम उसमें नफरतें ही ढूंढते हैं कि अगर इन लोगों ने हमारी जान बचाई है, फिर भी यही लोग गंदे हैं। वो अल्लाह ताला जब वो मदद में पहुंच जाते हैं कि जो मैं, अरे आंटी जी हम लोग चलिए मानते हैं कि हम लोग भाई घटिया लोग हैं, हम लोग का दिल साफ नहीं है, आप लोग सच्चे दिल वाले हैं, आप लोग का दिल साफ है ना मेरे भाई। और सॉरी आंटी जी, तो आप लोग भीख क्यों मांग रहे हैं यार? मुझको एक चीज समझ में नहीं आया कि तुम लोग सच्चे लोग हो, तुम लोग सच्चे खुदाओं की पूजा करते हो, फिर भी तुम लोग यार भीख मांग रहे हो। हम लोग झूठे लोग हैं, हम तीसरी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर हैं, हम चांद पे पहुंच गए, दुनिया में हमारी तारीफ हो रही है, लेकिन दुनिया भर से तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है आंटी जी? बताइएगा, इसका थोड़ा आप लोग जवाब दीजिएगा कि आप लोग भाई, हम लोग चलिए बुरे लोग हैं तो आप लोग अच्छे लोग हैं, तो फिर आपके दुनिया में भीख क्यों मांग रहे हैं? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। Hey y'all, come look at this. मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। क्या बोला तूने? आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। बहुत चंगा ना मैं। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। तो गाइस वीडियो आप लोगों ने देखा, तो भाई ये है पाकिस्तानियों का हाल। ये लोग क्यों डूब रहे हैं आप लोग को पता चल गया होगा, इनकी सोच के कारण। ये लोग जो दूसरों से इतना नफरत करते हैं, ये अभी आंटी जी थी, बच्चों बूढ़ा औरत कोई भी हो, सबके दिल में नफरत भरा हुआ है हम लोगों के प्रति, भारत के प्रति, हिंदुओं के प्रति। आइए लोग कहते हैं कि हम लोग सबसे अच्छे लोग हैं। अच्छा मुझको एक चीज़ समझ में नहीं आया कि भाई तुम लोग अच्छे लोग हो, पाकिस्तानी लोग, तुमसे यार तुम कहते हो कि मुसलमान भाई, लेकिन मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। अभी तुम भाई कल शायद तुमने अभी एयर स्ट्राइक कर दिया अफगानिस्तान पर, वो भी करेगा, रेडी रहना आप लोग। आप लोग कहते हैं मुसलमान भाई, लेकिन आपस में लड़ रहे हो। कुछ दिन पहले ईरान ने तुम पर अटैक कर दिया था, आपके अंदर मस्जिदों में बम ब्लास्ट होते हैं, लेकिन मुझको समझ में नहीं आता कि यार तुम लोग किस दुनिया में जीते हो यार। कहते हो कि हम लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन ग्राउंड पर इसका उल्टा नजर आता है। ग्राउंड पर नजर आता है लव जिहाद, गर्दन काटना, सरतन से जुदा। अच्छा सरतन से जुदा से अभी एक चीज़ याद आया कि अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ एक महिला अरबी में कोई कपड़ा पहनी थी, उस पर हलवा लिखा था, तो उस पर आप लोग सरतन से जुदा करने के लिए पहुंच गए थे उस लड़की का। अच्छा पाकिस्तान वाले लोग, आप लोग को मेरी बात बुरी लगती होगी, लेकिन कभी विचार करिए कि भाई आप लोग अगर अच्छे हैं,
आप लोग अच्छे हैं तो भाई ना तो आपके साथ इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा है, चलो भाई हम काफिर है, हम समझ सकते हैं कि हम काफिर है, हमारे साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, तो भाई मुसलमानों के साथ तो कम से कम अच्छे तुम्हारे रिलेशन होने चाहिए। तो मुसलमानों के साथ भी तुम्हारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे साथ अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, ईरान के साथ भी तुम्हारे साथ क्या हो रहा है आप लोग को पता है, बांग्लादेश के साथ भी बहुत तुम्हारी अच्छी रिलेशन नहीं है, या फिर गल्फ कंट्री में चले जाइए बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है, फिर भी तुम लोग कैसे कहते हो कि हम लोग सबसे बढ़िया लोग हैं। मुझको यार कुछ तो ऐसा दिखना होगा कि भाई एक को होता है ना कि भाई मैं सबसे बढ़िया आदमी हूँ, तो भाई मैं ऐसा कुछ किया होऊंगा, लोग देखेंगे तभी तो कहेंगे कि भाई हाँ ये बढ़िया आदमी है। तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तुम दुनिया भर में टेररिज्म के पैदा करते हो, लेकिन हम बढ़िया लोग हैं। तो आप लोग कुछ ऐसा काम करिए जिससे दुनिया देखे, हवा हवाई नहीं जी हम तो बढ़िया लोग हैं बढ़िया लोग हैं। भाई कैसे बढ़िया लोग हो, कुछ ऐसा तुम करके दिखाओ तब तो मानेंगे जी, तुमको मानने की जरूरत नहीं है लेकिन हम बढ़िया हैं। तो रहिए इसी, आप लोग यही सोच के साथ रहते हैं, भाई तुम मानो या ना मानो लेकिन हम बढ़िया हैं, तो आप लोग इसी सोच के साथ रहते हैं, अहंकार में जीते हैं। तो आप इसी अहंकार का नतीजा है कि आप लोग भीख मांग रहे हैं, आप लोग अभी सत्य से बहुत दूर हैं, आप लोग का सत्य पूरी दुनिया के सामने प्रकट हो चुका है, इसीलिए पूरी दुनिया से लोग आपके भगाए जा रहे हैं। आपके यहाँ के लोग दुनिया कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर सरिया लो मांगते हैं कि भाई यहाँ के कल्चर को ख़त्म करो, यहाँ पर सरिया लो लाओ। खैर आप लोग अपने आप को सुधारिए, दूसरों को मत सुधारिए। देखिए हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि तुम्हारे सुख और दुख का कारण तुम स्वयं हो, सामने वाला नहीं है, तुम खुद हो। तो अपने आप को सुधारिए, दूसरों को मत सुधारिए। तो आप अपने भीतर झांकिए, आप अपने अंदर देखिए क्या क्या गलतियां की हैं हमने पास्ट में। आपने भारत से लड़ाइयाँ की है, आपने ईरान से लड़ाइयाँ की है, आपने अफगानिस्तान से लड़ाइयाँ की है, फिर भी तुम लोग कहते हो कि हम बढ़िया लोग हैं। खैर वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग के मन में जो नफरत भरा हुआ है उसी के लिए हम बैठे हुए हैं, तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।